हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के बारे में। क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमें सामाजिक संरचना के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सामाजिक संरचना जो है और उसके साथ प्रकार है। देखिए, हम सबसे पहले हम समझे सामाजिक संरचना होती क्या है। जैसे हम एक घर बना रहे हैं और उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमें इसमें कितने कमरे बनाने हैं, कहाँ हमें बाथरूम बनाना है, कहाँ हमें लॉन बनाना है, कहाँ किचन, कहाँ। तो मतलब ये सब चीज़ें हम पहले से विचार करते हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले जब हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं या हमें उसके लिए क्या करना है उसके बारे में हम सोचते हैं, तो वो हमारी सामाजिक संरचना हो जाती है। विशेष रूप से देखा जाए तो सामाजिक संरचना जो है वो हम मनुष्यों का एक प्रकार की रुचियों को प्रकट करता है। सामाजिक संरचनाएं जो हैं वो प्रत्येक समाज के अंदर पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे, यदि हम सामाजिक संरचना को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके शुरुआत में जाना पड़ेगा। और समाज शास्त्र में जो है सामाजिक संरचना की अवधारणा का जो प्रयोग है वो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक, उनका नाम ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और दुर्खीम जो हैं वो बहुत समाजशास्त्री हुए हैं हमारे समाजशास्त्र में, और उन्होंने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक संरचना के बारे में पूरी जानकारी दी है। सामाजिक संरचना का अध्ययन करने वालों में रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, नेडले, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन्स और मैकाइवर का नाम हम विशेष रूप से लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना क्या होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं या जो जो सामान इकट्ठा करते हैं उनसे हम सामाजिक संरचना बनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की परिभाषा। देखिए, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे कार्ल मानहीम, और इनका जो ग्रीन पेन में दिख रहा है वो इनकी पुस्तक का नाम है। उनकी पुस्तक थी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, और उन्होंने इसमें कहा था कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसका अवलोकन और चिंतन करते हैं हम। और इसके साथ साथ ही टालकट पार्सन्स है, एक समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने सामाजिक संरचना पे विशेष काम किया है, और वो ये कहते हैं, उनकी पुस्तक है एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को जो है वो क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। और बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं, जैसे गिन्सबर्ग हुए हैं, मैकाइवर और पेज हुए हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो अपने अपने तरीके से दी है। तो अब समाजशास्त्र में यदि हम सामाजिक संरचना की परिभाषा को करें तो तीन बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि सामाजिक संरचना का जो निर्माण है वो सामाजिक संस्थाओं, प्रतिमानों और व्यक्तियों के कार्यों द्वारा, या जो भी समाज के अंदर उनको पद मिला हुआ है या उनकी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं, तो वो अपने समाज में संरचना का निर्माण करते हैं। सभी जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, और साथ ही इनके अंदर एक सीक्वेंस पाया जाता है, क्रमबद्धता पाई जाती है। और इन्हीं अवधारणाओं से जो है सामाजिक संरचना को हम सामाजिक संबंधों का जैसे जाल की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज को चलाने में जो शक्तियां इस्तेमाल होती हैं वो
परस्पर अंतःक्रिया करती है और समाज में निरीक्षण तथा चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती है। तो अब हम बात करें कि सामाजिक संरचना क्या होती है। तो सामाजिक जो संरचना है वो सामाजिक संस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जिसके अंदर समाज में क्रमबद्धता पाई जाती है, समूह, इकाइयाँ, संस्थाओं, समितियों, इन सब की एक क्रमबद्धता को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना का जो है क्या विशेषता है सामाजिक संरचना की। तो सामाजिक संरचना की विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता आती है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। देखिए, समाज के जो जितने भी बाह्य स्वरूप होते हैं, मतलब सामाजिक संरचना जो है वो केवल विभिन्न जो समाज की इकाइयाँ होती हैं उनके अंदर कैसे संबंध स्थापित किए जाते हैं और वो कैसे एक समाज का निर्माण करती हैं, उसके स्वरूप का बोध होता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सामाजिक संरचना जो है वो अखंड व्यवस्था नहीं है। मतलब कहने का कि प्रत्येक समाज के अंदर समाज का निर्माण जो होता है वो विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है और ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं और समितियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप होती है। जैसे सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है वो विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती हैं, बल्कि इनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं कि सामाजिक इकाइयों में क्रमबद्धता भी पाई जाती है। मतलब हर इकाई जो है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है, इसी कारण उनमें क्रमबद्धता का क्रम पाया जाता है। सामाजिक संरचना जो होती है वो एक स्थायी अवधारणा होती है। मतलब स्थायी अवधारणा से मतलब क्या है कि इसके हम दो अर्थ लगा सकते हैं। पहला अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है वो स्थायी संस्थाओं से। अब ये स्थायी संस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, आर्थिक संस्थाएं होगी, शैक्षणिक संस्थाएं होगी, विवाह हो गया, विभिन्न समूह हो गए, समितियां, ये सब स्थायी इकाइयां होती हैं समाज की। और साथ ही साथ इसका दूसरा अर्थ यदि हम लें तो उसमें ये होता है कि इसका निर्माण करने वाली इकाइयों में परस्पर संबंध होता है। मतलब सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयों से होता है और उन इकाइयों के अंदर परस्पर संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया है कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। देखिए, मैकाइवर और पार्सन्स जो है वो सामाजिक संरचना को एक अमूर्त अवधारणा मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण जो है वो विभिन्न संस्थाओं से, एजेंसियों से, प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं से मिलकर के होता है। साथ ही हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण जो है वो अनेक उप इकाइयों से भी होता है। मतलब हर इकाई की छोटी छोटी उप इकाइयाँ भी होती हैं। सामाजिक संरचनाएं जो हैं वो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अब आप देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना वो भारतीय विशेषताओं से होगी, इंग्लैंड की सामाजिक संरचना वो इंग्लैंड की विशेषताओं से होगी। मतलब किसी भी देश की जो सामाजिक संरचना होती है वो उस देश की स्थानीय विशेषताओं से संबंधित होती है। साथ ही सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। जैसे जिस प्रकार से, जैसे हम माने कि हमारा जो एक शरीर है वो हमारे आँख, नाक, कान, पाँव, जीभ, स्किन, है ना, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और एक भी इकाई यदि इनमें से या एक भी बॉडी का अंग खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। ऐसे ही समाज होता है या सामाजिक संरचना होती है, क्योंकि समाज सामाजिक संरचना से बनता है। और सामाजिक संरचना जो है वो मैंने आपको अभी संस्थाएं बताई है, विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब जो है समाज के अंग हैं।
तो इसमें एक भी यदि समाज का अंग खराब होता है तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे समाज पर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सामाजिक इकाइयाँ जो है या सामाजिक संरचना जो है, इसमें सामाजिक प्रक्रियाएं भी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अब सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, मतलब सामाजिक संरचना तो मैंने आपको बताया अंग कौन कौन से हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं उसी का ही अभौतिक पक्ष होती है, जैसे सहयोग है, अनुकूलन है, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, है ना। ये सब जो है सामाजिक संरचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं के अंदर जो है सामाजिक प्रक्रियाओं के बाह्य स्वरूप का जो है एक संरचना को तय करते हैं। ठीक है। एक और विशेषता जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सामाजिक संरचना में समाज का विकास तो होता ही है, साथ साथ समाज में विघटन भी होता है। बहुत सारी सामाजिक संरचना जैसे मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है और न ही उसमें पूर्ण रूप से संगठन पाया जाता है। तो कई बार सामाजिक संरचनाएं जो हैं वो समाज में विघटन भी पैदा कर देती है। जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, कोई अपराध कर दिया, चोरी कर दी, और जिससे क्या है कि समाज में नुकसान भी होता है। तो सामाजिक संरचना एक तरफ से सहयोग को प्रदर्शित करती है, तो साथ ही साथ सामाजिक संरचना में विघटनकारी स्वरूप भी पाए जाते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।